हेलो स्टूडेंट, दिस इज रंजीत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल राधे एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग अपने घर पे सुरक्षित और व्यवस्थित आप लोग अपने घरों पे रहिए। बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन ओपन हो चुका है, लेकिन सावधानियां जैसे हम अभी तक बरतते थे वैसे ही आगे भी मुझे बरतना है। मास्क का प्रयोग करना है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग से तो हमको बहुत बचना है। तो इसलिए इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए आज हम लोग कई दिनों के बाद अपने सेकेंड चैप्टर क्लास 9th का पॉलिनॉमियल, जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो नाउ हम लोग बहुत टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनॉमियल जो वर्ड है, उस पॉलिनॉमियल वर्ड से हमको एक चीज क्लियर होता है, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल को हमने क्लास 8th में भी और 7th में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल है क्या? नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो पॉली प्लस नॉमियल। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल डिफिनीशन अगर हम पॉलिनॉमियल की बोलना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? पॉली प्लस नॉमियल। ओके, पॉली का मीन्स होता है मेनी, ठीक, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जब मेनी टर्म से कोई भी चीजें बनाई जाएं और विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, तो उसका नाम होता है पॉलिनॉमियल। ठीक, अब उस पॉलिनॉमियल में डिसाइड करता है कि वो पॉलिनॉमियल कैसा है। 1 वेरिएबल है, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, मोनोमियल है, बाइनॉमियल, ये सारी चीजें हमको बाद में पता चलती है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, तो हम ये तो एक हमारे लिए शॉर्टकट नोटेशन हो गया पॉलिनॉमियल का। ठीक, बट हम कैसे उसको जनरल टर्म में हम डिफाइन करेंगे? तो जनरल टर्म में हम पॉलिनॉमियल को डिफाइन कैसे करते हैं? तो पॉलिनॉमियल का मतलब लेट एक्स बी अ वेरिएबल, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है और एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड a0, a1, a2 डॉट 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 an, ये सब क्या है? ये आपके कांस्टेंट्स हैं। क्या है? कांस्टेंट्स हैं। तो an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0 इज नोन एज पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। अब यहां पे देखो बेटा, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x का मतलब यहाँ पे x गिवन है। अगर इसी x के प्लेस पे y हो जाए हर प्लेस पे तो हम पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल y बोलेंगे। यही प्लेस पे z हो जाए तो हम पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल z बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वैल्यू लिखी गई है, ये जो आपका इक्वेशन लिखा गया है, पॉलिनॉमियल को शो किया गया है, ये आपका क्या है? ये आपके लिए जनरल टर्म है। ठीक, इस जनरल टर्म के थ्रू पॉलिनॉमियल को अलग अलग हम डिसाइड करते हैं। ठीक, अलग अलग डिराइव करते हैं कि वो मोनोमियल है, वो बाइनॉमियल है, वो ट्राइनॉमियल है, वो लीनियर पॉलिनॉमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ये कैसे डिसाइड होगा? इसी जनरल टर्म के थ्रू हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, अब जैसे बाय द वे हम एग्जांपल के लिए हम कोई एग्जांपल टेक कर रहे हैं अगर हम पॉलिनॉमियल का, तो जैसे बाय द वे हमने ले लिया ax प्लस बी। ये क्या है? ये एक पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल किसमें है? ये वेरिएबल x में पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ऐसे ही हमने पॉलिनॉमियल ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्सेट्रा। ऐसे ही हम कई पॉलिनॉमियल ले सकते हैं। बट बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी जब हमारा x हर प्लेस पे होगा तो वो पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x होगा, जब y होगा तो पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल y होगा। इस तरीके से अलग अलग हम बताते हैं, क्योंकि पॉलिनॉमियल आपका x में, y में, z में अलग अलग ऐसे आप पॉलिनॉमियल को नोटेशन देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि पॉलिनॉमियल को कैसे डिसाइड करते हैं कि ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए, आपके लिए एक स्टार पॉइंट मैंने आपको दे दिया है। ये ध्यान रखना बच्चों, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमारे पॉलिनॉमियल में कोई भी पॉलिनॉमियल राइट किया गया है, अगर x की पावर, x की डिग्री अगर निगेटिव होती है
तो हमेशा या x की डिग्री, क्या क्या मैंने बताया, पहला पॉइंट डिग्री ऑफ x नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव। अगर निगेटिव होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी नेवर बी निगेटिव। दूसरी डिग्री ऑफ x नेवर बी रेशनल, नेवर बी रेशनल। रेशनल में क्या आ गया, अब ध्यान देखना, रेशनल ना लिख के यहाँ पे हम लोग एक वर्ड अलग से लिखते हैं, फ्रैक्शनल लिख दो, ठीक है ना, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल में क्या आता है बेटा, जैसे बाय द वे यहाँ पे क्या लिखा 3√x, तो √x क्या है, x की पावर क्या लिखेंगे आप, x की पावर 1/2, यहाँ पे x 2/x है, तो 2/x में x की पावर क्या लिखेंगे, -1। इसका मतलब ये हो गया कि पावर जब निगेटिव होगी, पावर जब आपका क्या होगा, वो रेशनल होगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पावर फ्रैक्शनल होगा। रेशनल वर्ड हटा दीजिए, रेशनल क्योंकि 1 2 3 4 भी होता है, तो इसलिए रेशनल वर्ड हटा के आप फ्रैक्शनल वर्ड बोलेंगे, यानी फ्रैक्शन में 1/2 1/3 इस टाइप में, तो वो पॉलिनोमियल, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से कहीं भी मिलता है तो आप तुरंत उसको देख के बता देना कि दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। तो क्या क्या मैंने बताया, पहली चीज कि डिग्री ऑफ x नेवर बी निगेटिव। दूसरी चीज क्या मैंने बताया, डिग्री ऑफ x नेवर बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का सेंस केवल यही है 1/2 1/3 इस सेंस में है, तो देन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस पॉलिनोमियल में जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए तो उसमें टर्म्स किसको बोलेंगे, कोफिशिएंट किसको बोलेंगे। तो आइए आगे के सेशन देखते हैं, टेक इट नाउ। हाउ कैन डिसाइड दीज आर द टर्म्स एंड दीज आर द कोफिशिएंट्स इन द पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you know very well about the polynomial in x, that is fx equal to an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0। ये आपका क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में क्योंकि x में पॉलिनोमियल है, अब इसमें टर्म्स क्या होंगे, देखो टर्म्स के लिए सीधे सी बात है कि जब दो के बीच में दो वेरिएबल हो या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो, जितनी बार प्लस लगाओ, जैसे एक बार प्लस लगा, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, एक बार प्लस लगा तो दो टर्म हो गए, दो बार प्लस लगा एक वेरिएबल और फिर कांस्टेंट, दो बार प्लस लगा तो तीन टर्म हो गए। इस तरीके से टर्म को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, ये सिंपल वे है। बाय द वे यहाँ पे जो हमारा ये पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के थ्रू अगर हम टर्म्स को देखें तो पहला टर्म्स क्या हो गया बेटा, पहला टर्म्स हो गया an x की पावर n, आपको यहाँ लिखा है। दूसरा टर्म्स क्या हो गया, an x की पावर n माइनस 1, ये दूसरा टर्म हो गया आपका। फिर इसके बाद डॉट 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 a1x तीसरा, ये नेक्स्ट हो गया। फिर ऐसे ही a0 आपका ये नेक्स्ट टर्म हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में जब प्लस यहाँ जो लगाए जाते हैं, ये प्लस ही उसको उसके टर्म्स को अलग अलग करता है, ठीक है ना। तो टर्म्स को डिसाइड करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, ठीक। बाकी बात रह गई फिर कोफिशिएंट की, तो इसके x के साथ में देखो ध्यान देना बेटा, जब x के साथ में जो भी वैल्यू लगी होगी, जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे an हो गया, an माइनस 1, a1 हो गया, a0 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। कोफिशिएंट का मतलब उस वेरिएबल के साथ चिपकी हुई वैल्यू, ठीक। अब जैसे मैं कह दूं, एक एग्जांपल लेता हूं तो अच्छे समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस 2। अब हमने कहा इसमें आप टर्म्स बताइए, तो टर्म्स कौन से होंगे बेटा, टर्म्स आपके हो गए 2x², टर्म्स आपके हो गए 3x और टर्म्स आपका हो गया 2। देखो
कांस्टेंट भी एक टर्म है। ये मत सोचना कि वो तो सर कांस्टेंट है उसको हम छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं, कांस्टेंट भी आपका एक टर्म है। यानी इसमें कितने टर्म होंगे, इसमें 3 टर्म होंगे। ठीक, अब वेरिएबल, इसकी बात आती है कोफिशिएंट की। तो बेटा चलो कोफिशिएंट की बात हम करते हैं। कोफिशिएंट्स क्या हो गए इस पे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, 2 है। देखो एक और डिफिनीशन आती है, द न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड विद द वेरिएबल इज नोन एज अ कोफिशिएंट। ऐसा भी हम कोफिशिएंट की डिफिनीशन देते हैं, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो भी हमारे कोफिशिएंट होती है। कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल वैल्यू के प्लेस पे ए बी सी लिखा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कोफिशिएंट को डिसाइड करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2, कोफिशिएंट ऑफ अगर एक्स की बात करें तो क्या हो गया, 3 हो गया। और यहीं पे अगर मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, ध्यान देना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 दैट इज 2, यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमेशा उस एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। ये हमेशा बेटा ध्यान रखना, क्योंकि काफी बच्चे ध्यान नहीं देते और गलत हो जाता है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको x की पावर 0 दिख नहीं रही है, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या, 1 होता है, ठीक है। यानी किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हम 0 करते हैं तो वहां पे वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो हम 2 के साथ में अगर इंटू 1 कर दें तो दैट्स नो इफेक्ट एट ऑल इन द 2, तो 2 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर 2 में इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 का जब कोफिशिएंट पूछा जाए तो वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इस तरीके से आप टर्म को डिसाइड कर सकते हैं, इस तरीके से कोफिशिएंट को भी डिसाइड कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया, इसके साथ में जितनी वैल्यू लगी होगी वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना। निगेटिव में होगा तो निगेटिव में, पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में। कभी ये मत सोचना कि सर निगेटिव में है तो केवल वैल्यू मैंने ले लिया, सर ने तो नहीं कहा था कि निगेटिव लेना है, लेकिन नहीं, निगेटिव ही लेना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया आपने तो आपका आंसर गलत हो गया। जैसे बाय द वे एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं, look at the example second, that's minus 2x square plus 3x minus 1। ठीक बेटा, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आपसे कहा जाए इसको, इसके टर्म्स बताइए, तो बेटा टर्म्स बताने में तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे। टर्म्स कौन कौन से हो गए बेटा, टर्म्स हो गए माइनस 2x स्क्वायर, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने माइनस नहीं लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो एक नंबर आपके कट जाएंगे। तो माइनस 2x स्क्वायर, दूसरा क्या हो गया बेटा 3x, और तीसरा क्या हो गया माइनस 1 हो गया। ठीक, ये मत सोचना कि सर ने प्लस माइनस नहीं बताया, नहीं, प्लस और माइनस के साथ में हमें टर्म्स को लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम जब कोफिशिएंट की बात करेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट आप अलग अलग बात करेंगे, एक साथ कोफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स अलग अलग हैं, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, -2 बोलेंगे, 2 नहीं होगा, -2 होगा, ध्यान रखना, ओके। इसके बाद फिर हमसे कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तब क्या बोलेंगे, तब आप +3 बोलेंगे, क्योंकि 3 के साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे +3 है। फिर हमने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0, तो एक्स की पावर 0 को मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट टर्म होगा वही उसका एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब -1 नहीं लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से टर्म्स और कोफिशिएंट को हम अलग अलग डिसाइड करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स बनेंगे। उसके पहले एक चीज हम और पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा क्या, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जिस टर्म में हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का, वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा यहां पे द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, उस टर्म का पॉलिनोमियल में उस टर्म का हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट जो होगा वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे बाय द वे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू देखें तो एग्जांपल में क्या है, हमने ले लिया 2x² + 3x। तो बेटा अब मैंने पूछा डिग्री क्या है, चलो बताओ इसकी। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये है 2x² है, तो इसमें x की एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, ऐसे ही मैंने ले लिया 3x। अब मैंने पूछा इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, तो चूंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, एक ही टर्म में x की जो एक्सपोनेंट है वो कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता है तो वहां पे डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर मैंने कह दिया 3 एक कांस्टेंट टर्म है, अब मैंने कहा इसकी डिग्री बताइए, तो इसकी डिग्री कैसे बताओगे आप, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, और जब तक x नहीं होता तब तक डिग्री आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि x का ही तो वेरिएबल एक्सपोनेंट जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे नहीं है, तो उस एक्सपोनेंट को हम यहाँ पे राइट करेंगे। कैसे राइट करते हैं, आपको पता है इस 3 को हम 3x की पावर 0 भी राइट कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, x पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन you know x की पावर 0 is equal to 1, then variable is present here and the exponent of the variable is 0, then the degree of the 3 is 0। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। तो अभी हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो इसको आप डिग्री आप जान लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपने टर्म्स जान लिया, आपने कोफिशिएंट जान लिया, आपने डिग्री जान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जो डिसाइड होते हैं, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक नोट पॉइंट आप लोग ध्यान दे लीजिए, फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में चलते हैं। तो देखो बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है कि आप पॉलिनोमियल अभी भी हमने बताया आपको, बट इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लीजिए। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे f(x) = gx = 1/2। यानी कहने का मतलब, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ तो लिखा है 1/2x, तो आपने बताया है फ्रैक्शनल ना हो, तो फ्रैक्शनल मैंने कोफिशिएंट को नहीं बोला, मैंने किसको बोला, एक्सपोनेंट को मैंने बोला है। जब एक्सपोनेंट होगा यानी डिग्री उसकी होगी फ्रैक्शनल में, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे लिखा है तो इसको तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है √2x, तो √2 अलग है, x अलग है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो तो कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट आपको मैंने पहले ही बता दिया पॉलिनोमियल पढ़ाते समय कि वो एक रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट द रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल रेशनल एंड इरेशनल। अब इसमें क्या आ गया, इसमें सारी चीजें आ गई, रेशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया। तो इसलिए ध्यान रखना, √2 × x है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। एक बात और आती है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नोट पॉइंट को आप डबल स्टार दे लीजिए। डबल स्टार इसलिए, इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में और बच्चे गलत कर देते हैं, तो गलती ना हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 और f(x) = 0। अगर मैं बोलूं 0 को, तो 0 को नाम देते हैं 0 पॉलिनोमियल। है तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही इसका नाम क्या नाम दिया गया, 0 पॉलिनोमियल नाम दिया गया। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है।
अब अच्छा बच्चों, नॉट डिफाइंड क्यों होती है, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान रखना, हमारा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसको मैंने 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप ऐसे है, तो इसके साथ में क्या करते हैं, इसके साथ में x पावर 0 लिख देते हैं, इसके साथ में x पावर 0 लिख देते हैं, तो दैट्स नो इफेक्ट एट ऑल एट दिस पॉइंट। ओके, यानी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉट डिफाइंड के टर्म पे, यहां पे कहा इसने कि 0 पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब हुआ कि हम कह ही नहीं सकते कि 1 होगा, कि 2 होगा, कि 3 होगा, कि 0 होगा। कभी कभी बच्चे इनफाइनाइट लिख देते हैं, दैट्स इनफाइनाइट इज रॉन्ग आंसर, ठीक है ना, दैट्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यहाँ पे लिखना है। अच्छा, क्यों लिखा जाता है, आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं कि क्यों नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड बोलने का रीजन क्या है, मैंने 0 लिखा, ठीक बच्चों, अगर मैं 0 के साथ x की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तब भी 0 आएगा, 0 के साथ x पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तब भी 0 आएगा, 0 के साथ x पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दें तब भी 0 आएगा, 0 के साथ x की पावर n को मल्टीप्लाई कर दें तब भी 0 आएगा। मीन्स दैट अगर मैं 1 बोलूं तब भी गलत है, 2 बोलूं तब भी गलत है, 3 बोलूं तब भी गलत है, n बोलूं तब भी गलत है। तो इसलिए कोई भी वैल्यू इसको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं देती है जिस तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मिलता है। अगर मैं बोलूं 2x की पावर 0 तो 2 मिलता है, लेकिन अगर 2x की पावर 1 कर दूं तो 2x मिलता है। यानी अगर मैं इसको देखूं कि ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बात करते हैं तो डिग्री तो 0 हो जाती है, लेकिन अगर हम 0 पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि वहां पर ये निश्चित ही नहीं है कि क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप किस तरीके से उसकी डिग्री को बताते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0, और 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है नॉट डिफाइंड होती है। दैट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये क्वेश्चन आई होप कि कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आज का सेशन ये आपके लिए इतना ही। कल नेक्स्ट सेशन जो हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कैसे कैसे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल आते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग राधे एकेडमी, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक यू।